चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 9 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन में आपको करेक्ट अल्टरनेटिव को टिक करना है या मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 sin x upon 8 into cos x upon 2 into cos x upon 4 into cos x upon 8 is equal to। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है उसको हमको टिक करना है। तो चलिए मैं इसको देखता हूं। 8 sin x upon 8 into cos x upon 2 into cos x upon 4 into cos x upon 8। अब देखिए इसको, एक एंगल साइन एक्स अपॉन 8 है और ये कॉस एक्स अपॉन 8 है। इसको 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 8 कॉस एक्स अपॉन 8 लिख लेते हैं, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो विच इज इक्वल टू 8 को 4 इंटू 2, ये साइन एक्स अपॉन 8 लिखा मैंने, और ये जो लास्ट वाली टर्म है कॉस एक्स अपॉन 8 मल्टीप्लाई में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, और बची वाली ये दोनों को लिख देते हैं इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 4। अब इसको देखिए, ये 2 साइन ए कॉस ए के प्लेस पे पाई बाई एक्स अपॉन 8 है, यहां भी एक्स अपॉन 8 है, तो इसको साइन 2a लिख सकते हैं हम, विच इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 2, और a के प्लेस पे कितना दिख रहा है एक्स अपॉन 8, एक्स अपॉन 8, एक्स अपॉन 8 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 4। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ, देन साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से इसको 4 टाइम कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर साइन एक्स अपॉन 4 बचा और ये कॉस एक्स अपॉन 4 है। फिर से अपन यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला बना लेते हैं। 4 को 2 इंटू 2 लिख लो, 2 इंटू 2, और ये साइन एक्स अपॉन 4, और ये लास्ट वाले को लिख लेता हूँ कॉस एक्स अपॉन 4 को, कॉस एक्स अपॉन 4 इंटू ये बचा वाला कॉस एक्स अपॉन 2, कॉस एक्स अपॉन 2। अब फिर से देखिए ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a, ए के प्लेस पे एक्स अपॉन 4, एक्स अपॉन 4 है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 और a के प्लेस पे x अपॉन 4 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल कर लो, तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, सामने 2 है तो फिर से एक बार और यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a, विच इज इक्वल टू साइन 2 और a के प्लेस पे है x बाय 2, एक्स बाय 2, एक्स बाय 2। ये 2 से 2 गेट्स कैंसल्ड, क्या बच गया साइन x, विच इज इक्वल टू साइन x। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, साइन x। देयरफॉर ऑप्शन डी साइन x इज करेक्ट। ऐसे आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेक 8a माइनस 1 अपॉन सेक 4a माइनस 1 इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सेक 8a माइनस 1 अपॉन सेक 4a माइनस 1 इज इक्वल टू, ये सेक 8a को 1 अपॉन कॉस 8a लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस 8a माइनस 1, और डिनोमिनेटर के सेक 4a को 1 अपॉन कॉस 4a, 1 अपॉन कॉस 4a माइनस 1। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू, यहां एलसीएम आ जाएगा न्यूमरेटर में cos 8a
कॉस 8a से डिवाइड किया 1 का इंटू करेंगे 1 माइनस 1 से डिवाइड की कॉस 8a का इंटू करेंगे कॉस 8a। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस 4a, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4a। अब देखिए डबल फ्रैक्शन आ गया, कॉस 4a ऊपर जाएगा और कॉस 8a नीचे आएगा, विच इज इक्वल टू कॉस 4a ऊपर चला गया और ये कॉस 8a को नीचे लिख दो, यहां बच गया 1 माइनस कॉस 8a और नीचे 1 माइनस कॉस 4a, ऐसा। अब देखिए यहां पर cos 8a है तो cos 2a का जो फॉर्मूला अपना 1 को कैंसिल करने वाला वाला लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये cos 4a को ऐसे ही रहने दो, ये 1 माइनस साइन का इंटू करें माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a होता है, तो 2 साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा, ये 8a है तो इसका आधा हो जाएगा 4a अपॉन cos 8a ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में भी ये 1 को कैंसिल करने वाला cos 4a का फॉर्मूला cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a होता है, a के प्लेस पे ये 2a आपका 4a था तो a आपका 2a हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2a आधा हो जाता है 2a वाले में, cos 2a वाले में इधर 2 साइन स्क्वायर a, तो आपका यहाँ पर 2a 8a था और यहाँ पर 2a 4a था, तो ये आपका 4a हो गया और ये 4a वाला आपका 2a हो गया। नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसल्ड, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू, ये 2 को सामने लिख दिए और ये साइन स्क्वायर 4a है और ये cos 4a, तो मैं एक साइन 4a को लिख लेता हूँ cos 4a के साथ में, तो 2 साइन cos a का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 4a लिख दिया इनटू cos 4a। अब इसमें का साइन स्क्वायर 4a में का एक साइन 4a लिखा है मैंने और 2 भी लिख दिया, एक साइन 4a बचा है, इसको यहाँ लिख दो इनटू साइन 4a। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं और डिनोमिनेटर में ये 2 cos 8a इंटू साइन स्क्वायर 2a, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहां देखो ये 2 साइन ए cos a के प्लेस पे आपका 4a है तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 4a में 2 का इंटू करेंगे तो ये 8a हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन ए cos a वाला, 2 साइन ए cos a इज इक्वल टू साइन 2a, तो विच इज इक्वल टू साइन 8a हो गए इनटू साइन 4a को ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर में 2 cos 8a है इनटू साइन स्क्वायर 2a, ये। अब ये साइन 8a और cos 8a ये तो आपका tan 8a हो जाएगा, अब बचा ये साइन 4a और ये साइन स्क्वायर 2a, तो ये साइन 4a में हम साइन 2a का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2a के प्लेस पे 4a है तो a के प्लेस पे 2a हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये साइन 8a अपॉन cos 8a तो tan 8a हो गया, tan 8a इनटू ये साइन 4a को लिख रहा हूं मैं 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस ए। डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये कॉस 8a को तो हमने 10 में लिख लिए, साइन स्क्वायर 2a और ये 2 इंटू साइन स्क्वायर 2a, यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसल्ड और ये साइन 2a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन 2a बचेगा, अब ऊपर बचा cos 2a नीचे साइन 2a, इसको cot 2a लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू tan 8a इंटू cot 2a, ये cot 2a को इसके अपॉन में लाके लिख देते तो tan 2a हो जाएगा, विच इज इक्वल टू tan 8a अपॉन tan 2a। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, tan 8a अपॉन tan 2a, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन बी tan 8a
अपॉन tan 2a इज करेक्ट। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप खाली टिक लगा सकते हैं यहाँ पे, मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 65 इंटू cos 2 पाई बाई 65 इंटू cos 4 पाई बाई 65 इंटू cos 8 पाई बाई 65 इंटू cos 16 पाई बाई 65 इंटू cos 32 पाई बाई 65। डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a डॉट डॉट cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू sin 2 रेस्ट टू द पावर n a अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n sin a। वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उसके फॉर्मेट में इसको बना लेता हूं पहले। cos पाई बाई 65 इंटू cos 2 पाई बाई 65 इंटू cos 4 पाई बाई 65 इंटू cos 8 पाई बाई 65 इंटू cos 16 पाई बाई 65 इंटू cos 32 पाई अपॉन 65। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos पाई बाई 65 इंटू cos 2 पाई बाई 65 इंटू cos 4 को 2 स्क्वायर लिख रहे हैं और ये पाई बाई 65 इंटू cos 8 को 2 का क्यूब लिख रहे हैं, पाई बाई 65 इंटू cos 16 को 2 की पावर 4 पाई बाई 65 इंटू cos 32 को 2 की पावर 5 इंटू पाई बाई 65। डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, सेंस cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू डॉट डॉट cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू sin 2 रेस्ट टू द पावर n a अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू साइन a। ये वाला फॉर्मूला है। अब यहां देखो, यहां n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 है, n इज इक्वल टू तो 6 हो गया एंड a इज इक्वल टू कितना दिख रहा, पाई बाई 65। पाई बाई 65 का एंगल है, ये दिख रहा 65 पाई बाई 65 पाई बाई 6। डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, तो विच इज इक्वल टू साइन 2 रेस्ट टू द पावर n आपका 6 है, a के प्लेस पे पाई बाई 65 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n 6 है, साइन a के प्लेस पे पाई बाई 65। इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन 2 रेस्ट टू द पावर 6 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 5 बार में होता है और 32 इंटू 2 64 6 बार में होता है, 64 पाई बाई 65 हो जाएगा अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 64 हो गया, साइन पाई बाई 65। अब नीचे साइन पाई बाई 65 है तो ये 64 पाई बाई 65 को पाई माइनस पाई बाई 65 लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 65। इसको सॉल्व करेंगे, 65 एलसीएम 65 पाई माइनस पाई 64 पाई बाई 65 आ जाएगा अपॉन 64 इंटू साइन पाई बाई 65। ऐसा हो गया। अब ये क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट व्हाट हैपेंस, सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव देयर और ये साइन ही है तो प्लस हो जाएगा और 180 में नो चेंज, तो साइन पाई बाई 65 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 65 अपॉन 64 इंटू साइन पाई बाई 65। ये साइन पाई बाई 65 से साइन पाई बाई 65 कैंसल्ड, 1 अपॉन 64 which is equal to 1 upon 64. Which option is correct? 1 upon 8, 1 upon 16, 1 upon 32. है ही नहीं 1 upon 64, तो none of these. Option D is correct. Therefore, option D is correct. Option D, none of these is correct. None of this is correct. कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है 1 upon 64, तो ये ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाए।
ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको, बहुत काम का फॉर्मूला है ये, कई बार यूज किया हमने इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ cos 2x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 1 देन 2 cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू। एक कंडीशन दी हुई है, हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, चार ऑप्शन में से कौन सी होगी। तो इसके लिए पहले मैं कंडीशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, फिर डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये है cos 2x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 1। यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लगा लेते हैं। cos 2x का फॉर्मूला या cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a के प्लेस पे x है माइनस 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 1। ये माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर लो, ये 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 1, और ये माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा, दोनों साइड 2 2 2 सब जगह है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो ये cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। इस cos स्क्वायर x को 1 के साइड में शिफ्ट, इस cos स्क्वायर x को 1 के साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x, इस 1 माइनस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, which implies cos x is equal to sin स्क्वायर x। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई अपने पास में, cos x is equal to sin स्क्वायर x। अब इसका यूज करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। नाउ 2 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x के प्लेस पे अपन cos x लिख सकते हैं। ये 2 को 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लेते हैं, और ये वाले साइन स्क्वायर x को हम cos x रख देते हैं, ये वाले साइन स्क्वायर x को हम यहां से cos x रख देते हैं। ये हो गया आपका cos x, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x लिख देते हो, और साइन स्क्वायर x को फिर से cos x, विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू cos x, और इस साइन स्क्वायर x को यहां से cos x लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos x इंटू cos x। ये 1 प्लस cos x इंटू cos x आ गया। यहाँ देखिए अपने पास में cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 है, तो ये cos x का अगर इसमें इंटू कर ले अपन ब्रैकेट में, तो ये cos x और ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू cos x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसा हो गया। अब ये cos x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू अपन ये cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x के ऊपर, यहाँ cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 भी है, ये cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अपना आया है cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं अपन इसको, विच इज इक्वल टू 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए 1 इज करेक्ट। ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x cot x माइनस 2 cot 2x इज इक्वल टू, x की ऑल रियल वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो cot x माइनस 2 cot 2x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है अपने को फॉर ऑल रियल x के लिए। तो cot को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10x, cot x को 1 अपॉन 10x माइनस 2 अपॉन 10 2x, cot 2x को 10 2x लिख सकते हैं 1 के अपॉन, तो 2 अपॉन 10 2x हो गया। अब ये 10 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10x माइनस 2 अपॉन 10 2x का फॉर्मूला 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये 10 2a का फॉर्मूला 2 10 है अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ये डबल फ्रैक्शन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो, और इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10x
माइनस 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स अपॉन 10x। एलसीएम ले लेते हैं, 10x आ जाएगा एलसीएम। ये 10x पहले वाले 10x से डिवाइड करें, इससे 1 का इंटू करेंगे तो ये 1 माइनस इससे डिवाइड करें कैंसिल, माइनस साइन का इसमें इंटू कर लो, -1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स। ये -1 पॉजिटिव 1 कैंसल्ड विच इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर एक्स अपॉन 10x। ये 10 स्क्वेयर से एक 10x कैंसिल हो जाएगा, एक 10x बचेगा विच इज इक्वल टू 10x। Which option is correct? Option B is correct. Therefore, option B, 10x is correct. ऐसे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 2 tan pi by 10 प्लस 3 sec pi by 10 माइनस 4 cos pi by 10 इज। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं इसी एक्सप्रेशन को ले लेता हूं, 2 tan pi by 10 प्लस 3 sec pi by 10 माइनस 4 cos pi by 10। देखिए पाई बाई 10 का मतलब होता है 18 डिग्री, पाई को 180 रख देंगे, 10 से डिवाइड, ये भी 18 डिग्री है, ये भी 18 हो जाएगा और ये भी 18 है। अब इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2 साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री, 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, प्लस 3 अपॉन सेक 18 को 3 अपॉन कॉस 18 लिख लेते हैं, कॉस 18 डिग्री माइनस 4 कॉस 18 डिग्री। अब देखिए साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू अपने पास में, दोनों वैल्यू रख देते हैं हम। सेंस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन 4 एंड कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4। ये साइन 18 और कॉस 18 की वैल्यूज अपने पास में, दोनों की वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं, तो विच इज इक्वल टू ये 2 इंटू साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन कॉस 18 की वैल्यू √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन कॉस 18 की वैल्यू √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4 माइनस 4 इंटू कॉस 18 की वैल्यू √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4। ये साइन 18 और कॉस 18 की वैल्यू रख दिया मैंने, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 4 ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसको कैंसिल कर लो, ये वाले 4 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये 4 से 4 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू, ये 2 का इंटू कर लेते हैं इसमें, तो 2 √5 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन √10 प्लस 2 √5 प्लस ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 3 12 अपॉन √10 प्लस 2 √5 माइनस √10 प्लस 2 √5, ऐसा आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम आ जाएगा 10 √10 प्लस 2 √5 √10 प्लस 2 √5, ये एलसीएम आ गया। इससे डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे तो 2 √5 माइनस 2 2 √5 माइनस 2 प्लस इससे डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे तो 12 माइनस इसके अपॉन 1 से डिवाइड पूरा अंडर, इसका इसमें इंटू करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, सामने माइनस साइन है तो माइनस साइन का इंटू कर दो, -10 माइनस 2 √5, बस ऐसा हो गया, इसको कैंसिल कर लो। 2 √5 नेगेटिव 2 √5 पॉजिटिव, ये -10 और -2 -12 हो गया और ये +12, -12 +12 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया, 0 अपॉन 10 प्लस 2 √5, 0 को 10 प्लस 2 √5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, ये 0।
So which option is correct? Option A is correct. Therefore, option A, 0 is correct. तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री की वैल्यूज का हमने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी tan a plus tan b plus tan c is equal to 0 then cot a into cot b into cot c is equal to what? ट्रायंगल एबीसी में कंडीशन दी हुई है tan a plus tan b plus tan c is equal to 0, तो cot a into cot b into cot c की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, मैं उसका यूज कर लेता हूँ। उससे tan a plus tan b plus tan c बनेगा, उसको 0 रख देंगे और आगे सॉल्व करने से cot a into cot b into cot c की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल एबीसी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन tan में है तो दोनों साइड का tan ले लेते हैं। tan ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan 180 डिग्री। tan 180 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने पास में tan ए प्लस बी प्लस सी वाला, वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ये होता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस तीनों का प्रोडक्ट tan A इंटू tan B इंटू tan C अपॉन 1 माइनस दो दो को लेते जाते हैं प्रोडक्ट में tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A। 1 माइनस दो दो का प्रोडक्ट लेते जाते हैं, इज इक्वल टू tan 180 की वैल्यू 0 होती है। अब ये डिनोमिनेटर का यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पूरा 0 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज इधर बचा tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 0। अब इसको देखो, ये tan A प्लस tan B प्लस tan C 0 गिवन है हमको कंडीशन में। फिर tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू 0, इसको मैं 0 रख देता हूँ, विच एम्प्लाइज 0। और ये माइनस tan A tan B tan C बचा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो tan A इंटू tan B इंटू tan C की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन हमको चाहिए cot A इंटू cot B इंटू cot C, तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अभी देखिए ये 0 अपॉन 1 बोल सकते हैं इसको, इसका जब अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, और इसको 1 अपॉन tan A इंटू 1 अपॉन tan B इंटू 1 अपॉन tan C ऐसा लिख सकते। देखिए मैंने क्या किया, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लिया। अभी ये 0 अपॉन 1 था पहले, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 अपॉन 0 आ जाएगा। tan A का 1 अपॉन tan A हो गया, tan B का 1 अपॉन tan B और tan C का 1 अपॉन tan C। अगर आप वापस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो tan A tan B tan C इज इक्वल टू, और ये 0 का इधर कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 1 अपॉन tan A 1 अपॉन tan B 1 अपॉन tan C को cot A cot B cot C लिख सकते हैं, और ये 1 अपॉन 0 जो है ये नॉट डिफाइंड है, इसको अपन इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ये हो गया cot A इंटू cot B इंटू cot C इज इक्वल टू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोल दो इसको। cot A इंटू cot B इंटू cot C इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। किसी नंबर को यदि अपन 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब विच ऑप्शन इज करेक्ट? 6 1 1 अपॉन 6, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इज करेक्ट, क्योंकि आंसर आ रहा है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, और इसमें ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आप ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए एंड cos 3x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, देन लैम्डा इज इक्वल टू। देखिए एक कंडीशन ये दी हुई है और एक कंडीशन ये दी हुई है, हमको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं ये cos 3x वाले को ले लेता हूँ। cos 3x का फॉर्मूला अपने पास में cos 3 का 4 cos क्यूबिक है माइनस 3 cos है, उसमें cos x की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। cos 3x
इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। cos 3x को हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूबिक x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। इसको ऐसे ही रहने दो। यहां से cos x कॉमन निकल जाता है, cos x को कॉमन निकालेंगे तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। यहां पे अब हम cos x की वैल्यू रख देते हैं 1/2 a प्लस 1/a विच एम्प्लाइज ये 1/2 a प्लस 1/a। दूसरे ब्रैकेट में भी रख देते हैं ये 4 और ये cos स्क्वायर एक्स की यही वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर a प्लस 1/a होल स्क्वायर ऐसा माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब ये 4 से 4 कैंसल्ड विच एम्प्लाइज 1/2 a प्लस 1/a। यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको ओपन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू 1/a प्लस बी स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर 1 और a स्क्वायर और ये माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो ऐसे ही रहने दो। थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं विच एम्प्लाइज 1/2 a प्लस 1/a। ये a स्क्वायर ये a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। ये 2 और ये माइनस 3 तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और प्लस 1/a स्क्वायर ऐसा हो गया इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। यहां देखिए ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस ए बी करेंगे तो ये a इंटू 1/a करेंगे तो a से कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है अपने पास एक। सेंस a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये a प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर ये माइनस ए बी हो गया और प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब विच एम्प्लाइज ये 1/2 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, इनटू में है ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। इधर 1/2 बचा और इधर लैम्डा बचा। तो विच एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। Therefore ऑप्शन बी 1/2 इज करेक्ट। लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो 1/2 के इक्वल होगी। ठीक है, ऐसा कर लेंगे आप इसको। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Remaining questions of this MCQ exercise we will continue from next class. Okay, bye.